क्या आप उस भारत को जानना चाहते हैं जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है? क्या आप भारत भूमि की अनकही व्यथा सुनना चाहते हैं? क्या आप महारानी पद्मिनी की जौहर कथा सुनना चाहते हैं? अगर हां तो स्वागत है महाकवि श्री श्याम नारायण पांडे की रची हुई इस काव्य श्रृंखला में। जौहर वो महाकाव्य जो अध्यायों में नहीं चिंगारियों में बटा हुआ है, क्योंकि अध्यायों में तो कहानियां लिखी जाती हैं, आग लिखने के लिए तो चिंगारी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैं महाकवि श्याम नारायण पांडे की अमर रचना जौहर की दूसरी चिंगारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। एक पुजारी तीर्थाटन के लिए जा रहा है। वो 4 धाम नहीं, सिर्फ चित्तौड़ के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि चित्तौड़ शौर्य का महातीर्थ है। चित्तौड़ ही वो पुण्य भूमि है जहां महारानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व को निष्कलंक रखने के लिए अपनी सखियों के साथ जौहर किया था। वो पुजारी एक पथिक को उस जौहर की कथा सुना रहा है। मेवाड़ की महारानी पद्मिनी के रूप का बखान सुनकर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल करने के लिए पागल हो जाता है। और फिर एक दिन जब सूर्य धीरे धीरे पूरब दिशा में आंखें खोल रहा था, मेवाड़ की धरती घोड़ों की टापों से डोल उठी। कैसी थी वो सुबह? निशी चली जा रही थी काली, प्राची में फैली थी लाली, विहगों के कलरव करने से थी गूंज रही डाली डाली। सुबह होने वाली थी, कमल अपनी आंखें खोल रहे थे, बगिया में भंवरे बोल रहे थे। सरसी रूह ने लोचन खोले, धीरे धीरे तरुदल डोले, फेरी दे दे कर फूलों पर गुनगुन गुनगुन भंवरे बोले। मारुत ने मुंह से फूंक दिया, बुझ गए दीप नभ तारों के। सवेरे की ठंडी हवा ने फूंक मार के आकाश पर टिमटिमाते हुए तारों के चिराग बुझा दिए। मारुत ने मुंह से फूंक दिया, बुझ गए दीप नभ तारों के। कुसुमित कलियों के हंसने को मन ललचे मधुप कुमारों के। रवि ने वातायन से झांका, धीरे से रथ अपना हांका। तम के पर्दों को फेंक सजग, जग ने किरणों से तन ढांका। अंधेरे का पर्दा फेंककर संसार ने सूर्य की किरणों से अपना बदन ढक लिया। दिनकर कर से चमचम बिखरे, भैरवतम हास कटारों के। चमके कुंतल भाले, बरछे दम के पानी तलवारों के। फैली न अभी थी प्रात ज्योति, आंखें न खुली थी मानव की। तब तक अनीकिनी यादम की उस रूप लालची दानव की। अभी सुबह भी नहीं हुई थी और खिलजी की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। क्षण खनी जा रही थी अवनी, घोड़ों की टप टप टापों से। क्षण दबी जा रही थी अवनी, रणमत्त मतंग कलापों से। भीषण तोपों के आरव से पर्दे फटते थे कानों के। सुन सुन मारू बाजों के रव, तनते थे वक्ष जवानों के। जग कांप रहा था बार बार, अरि के निर्दय हथियारों से। थल हाँफ रहा था बार बार, है गज गर्जन हुंकारों से। भूख भगी जा रही थी नभ पर, भय से वैरी तलवारों के। नभ छिपा जा रहा था रज में, डर से अरि क्रूर कटारों के। ऐसा भयानक दृश्य कि धरती डर के मारे आकाश की ओर भागी जा रही थी और आकाश घबरा के मिट्टी में मुंह छुपा रहा था। कोलाहल हंकृति बार बार आई वीरों के कानों में। बापा रावल की तलवारें बंदी रह सकी न म्यानों में। मेवाड़ पिता महावीर बप्पा रावल के वंशजों की तलवारें म्यानों से निकल पड़ी। घुड़सारों से घोड़े निकले, हथसारों से हाथी निकले। प्राणों पर खेल कृपाण लिए, गढ़ से सैनिक साथी निकले। बल अरि काले काले कुंतल, विकराल ढाल ढाले निकले। वैरी बरछीने बरछीने, वैरी भाले भाले निकले। है पंख लगाकर उड़ा दिए, नभ पर सामंत सवारों ने। जंगी गज बढ़ा दिए आगे, अंकुश के कठिन प्रहारों ने। घुड़सवारों ने घोड़ों को पंख लगा दिए। वो दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। और लड़ाके हाथी पीलवान के अंकुश की चोट खाकर चिंगाड़ रहे थे।
फिर कोलाहल के बीच तुरंत खुल गया किले का सिंह द्वार। हूं कर निकल पड़े योद्धा, धाए ले ले कुंतल कटार। बोले जय हर हर ब्याली की, बोले जय काल कपाली की, बोले जय गढ़ की काली की, बोले जय खप्पर वाली की। खर कर वालों की जय बोले, दुर्जय ढालों की जय बोले, खंजर फालों की जय बोले, बरछे भालों की जय बोले। बज उठी भयंकर रणभेरी, सावन घन से धौंसे गाजे, बाजे तड़तड़ रण के डंके, घन घरन घरन मारू बाजे। पलकों में बलती चिंगारी, कर में नंगी करवाल लिए, बहरी सेना पर टूट पड़े हर तांडव के स्वरताल लिए। भैरव वन में दावा नलसम, खग दल में बरबर बाज सदृश, अरि कठिन व्यूह में घुसे वीर मृगराजी में मृगराज सदृश। जैसे जंगल पर आग टूट पड़े और पक्षियों पर बाज, ऐसे ही मेवाड़ी वीर खिलजी की सेना पर टूट पड़े। आंखों से आग बरसती थी भौहें तनी कमानों सी, सांसों में गति आंधी की थी, चितवन थी प्रखर कृपानों सी। तलवार गिरे बैरी सिर पर, धड़ से सिर गिरा अलग जाकर, गिर पड़ा वहीं धड़ असिका जब भिन गया गरल रग रग जाकर। जहर बुझी तलवारें शत्रु के बदन में धंसती चली गई। गज से घोड़े पर कूद पड़ा कोई, बरछे की नोक तान, कट टूट गई काठी टूटी, पड़ गया वहीं घोड़ा उतान। गज दल के गिर हौदे टूटे, है दल के भी मस्तक फूटे, बरछों ने गोफ दिए छर-छर, शोणित के फव्वारे छूटे। हाथियों की पीठ पर रखे हुए सवारों के हौदे टूट गए, घोड़ों के मस्तक फूट गए, चारों ओर लहू के फव्वारे छूट गए। लड़ते सवार पर लहराकर खर असिका लक्ष्य अचूक हुआ, कट गया सवार गिरा भू पर, घोड़ा गिरकर दो टूक हुआ। क्षण हाथी से हाथी का रण, क्षण घोड़ों से घोड़ों का रण, हथियार हाथ से छूट गिरे, क्षण कोड़ों से कोड़ों का रण। कैसा था ये रण, ये संग्राम, ये युद्ध, ये संगर। क्षण भर ललकारों का संगर, क्षण भर किलकारों का संगर, क्षण भर हुंकारों का संगर, क्षण भर हथियारों का संगर। कट कट कर बही कटार बही, क्षण शोणित में तलवार बही, घुस गए कलेजों में खंजर, अविराम रक्त की धार बही। सुन नाद जुझारू के भैरव, थी कांप रही अवनी थर थर, धरती सूखे पत्तों की तरह कांप उठी। सुन नाद जुझारू के भैरव, थी कांप रही अवनी थर थर, घावों से निर्झर के समान बहता था गरम रुधिर झर झर। बरछों की चोट लगी सिर पर, तलवार हाथ से छूट पड़ी, हो गए लाल पट भीग भीग, शोणित की धारा फूट पड़ी। रावल दल का यह हाल देख, बैरी दल संगर छोड़ भगा, हाथों के खंजर फेंक फेंक, खिलजी से नाता तोड़ भगा। मेवाड़ी वीरों का तांडव देखकर खिलजी के सिपाहियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो तलवारें फेंककर जान बचाकर भाग खड़े हुए। खूंखार भेड़ियों के समान भट अरि भेड़ों पर टूट पड़े, अवसर न दिया अस लेने का, शत शत विद्युत से छूट पड़े। राजपूतों ने खिलजी की सेना को इतना भी अवसर नहीं दिया कि वो अपनी गिरी हुई तलवारें उठा सके। जैसे भेड़ों के झुंड पर भेड़िए टूट पड़ते हैं, वैसे ही बिजली की तरह वो दुश्मन पर टूट पड़े। लग गए काटने बैरी सिर अपनी तीखी तलवारों से, लग गए पाटने युद्धस्थल बरछों से, कुंत कटारों से। अरे हृदय रक्त का खप्पर पी, थी तरज रही क्षण क्षण काली, दाढ़ों में दबा दबा कर तन वो घूम रही थी मतवाली। चुपचाप किसी ने भोंक दिया, उर आर पार कर गया छुरा, झटके से उसे निकाल लिया, अरि शोणित से भर गया छुरा। हाय सिर उतार गज दल विदार, अरि तन के दो दो टुकड़े करती, तलवार चितासी बलती थी रक्त महासागर तरती। बप्पा रावल के वीर वंशज आंधी की तरह उठे तो खिलजी के भेजे हुए भाड़े के सैनिक तिनकों की तरह उड़ गए। लेकिन क्या होगा जब इस पराजय की सूचना खिलजी को मिलेगी? ये वृतांत अगली चिंगारी में।